हेलो वर्गो, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपकी सिंगल लव लाइफ कैसी रहने वाली है सिंगल्स के लिए स्पेशली, जो कि कमेंट में ये मेजॉरिटी में लोग थे कि उनको सिंगल्स की रीडिंग चाहिए थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, आप वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हो और रीडिंग पेड है। ठीक है, let's see. Okay. Emotional freedom, reparenting yourself, ये सबसे बुरा कार्ड मुझे लगता है। और मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्यों बुरा, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि मैंने देखा वर्गों के कार्ड में ये हमेशा आता है। मतलब मैंने कई बार, और भी मतलब कई साल से मैं ये काम कर रही हूँ ना, तो मैंने कई बार से वर्गों की रीडिंग में ये वाला कार्ड देखा है कि क्यों वर्गों, आपको अपना ध्यान क्यों रखना पड़ता है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि यार आप ओल्ड सोल तो हो ही वर्गो, पर आपको आदत हो चुकी है कि मैं अपने साथ रह लेता हूँ या रह लेती हूँ। यार मुझे मुझे अपना ध्यान रखना आता है। आप अपना ध्यान तो रखते हो, बाकी सबका भी रखते हो अपने साथ, जो आपका पार्टनर होगा या जो आपकी फैमिली में लोग हैं ना, आप खुद का तो रखते हो, उनका भी ध्यान रखते हो कि भाई मेरे वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ये तो चलो भाई ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है ये कार्ड देखकर। ठीक है, कभी कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, या तो आप किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देते हो, राइट, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी पे या तो उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या आपको आदत है, या ऐसा कई बार हो चुका है कि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, इस वजह से भी ऐसा हो कि किसी पे इतना भरोसा ही नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख लेता हूँ, रख लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, ऐसी वाली एनर्जी है। तो रिलेशनशिप में भी किसी के साथ होने के बावजूद अगर आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ रहा है, तो ये इससे बड़ी मैच्योरिटी की बात और कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए आप खुद उसकी इमोशंस का ध्यान रख रहे हो। ठीक है, या फिर आपका पार्टनर आपको इमोशनली वो फ्रीडम देगा कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओ, जहाँ पे आप पहले एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे इतना लोगों को, क्योंकि आपको लगता था कि यार इसके सामने तो मैं कुछ ज़्यादा बता ही नहीं सकता, या मेरे मन में तो क्या चल रहा है, मैं इसे क्या बोलूँ कैसे बोलूँ मुझे तो पता नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता वो चीज़ वो आपको दे। पर रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपको तो अपना ध्यान ऐसा लग रहा है खुद ही रखना पड़ रहा है, साथ ही साथ अपने पार्टनर का भी ध्यान आप खुद ही रखोगे। ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर वो आपको इमोशनल फ्रीडम दे तो रहा है, पर वो अभी भी आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में आप हो क्या और चाहते क्या। ठीक है, और आपकी आदत भी बहुत नहीं है कि आप खुद को इतना एक्सप्रेस करो, तो इस वजह से भी शायद एक कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। तो बेटर है कि आप कोशिश करो कि आप उसे बता पाओ कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, पर यहाँ पे रीपेरेंटिंग योरसेल्फ में, चाहे पार्टनर हो ना हो, हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। पर इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, ये है सेल्फ लव। ठीक है, और ये सेल्फ लव अगर आप रिलेशनशिप में कर रहे हो तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे तक जाएगा, क्योंकि आपको अपनी नीड का पता है, तो आप सामने वाले की नीड का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो, आपको पता है इस समय पे मुझे ये चाहिए, तो उसको भी तो चाहिए होगा ना, तो आप उसका भी नीड्स का ध्यान, उसकी भी ज़रूरतों का ध्यान रखोगे। ये सबसे ब्यूटीफुल है, तो ये इतना बुरा भी नहीं है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमेशा क्या कि मैं खुद ही अपना ध्यान रखूँ, कोई तो है जो हमारा ध्यान रखे, राइट, एक मन करता है। बट ठीक है, ये भी अच्छी बात है, सेल्फ लव है, इसका कार्ड का मतलब ही सेल्फ लव है, और आप कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। लेट्स सी और क्या है। और वही लोग रिलेशनशिप में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं जो सेल्फ लव करते हैं। ठीक है, मीन नहीं होना है, ये दोनों बहुत अलग अलग है। मीन हो जाना और सेल्फ लव करना दोनों अलग अलग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना भी यहाँ पे अलग, दोनों चीज़ें अलग है। चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व्ड, रिग्रेट्स, ओके, एंड फाइट फेयर, ओके ओके ओके। या तो हो सकता है आप ऐसे किसी पर्सन से, या रेडी फॉर रिलेशनशिप, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या तो जो ऑलरेडी डाइवोर्स्ड है, कि सबसे मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल मदर होने के चांसेस ज़्यादा, फादर कहाँ, हो भी सकता है कि अगर वाइफ की मे बी डेथ हुई हो तो सिंगल फादर हो सकते हैं, नहीं तो बहुत कम चांसेस है ऐसा हो। ठीक है, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या फिर डाइवोर्स के चांसेस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो वाइट फेयर का कार्ड है। ठीक, नहीं तो मैं ये कहूँगी, आपसे एक बात बताती हूँ, ये कनेक्शन ना
फाइट फिर का मतलब और रिग्रेट, आप अपने प्यार के लिए, अपने कनेक्शन के लिए लड़ नहीं सकते ना, तो उसको खोने के बाद आपको बहुत रिग्रेट हो सकता है। ये भी मैसेज है, ठीक है वर्गोस, ध्यान से सुनिए आप, ठीक। हो सकता है आपका कनेक्शन बहुत उतार चढ़ाव वाला हो, आपने बहुत इशू देखा अपने पार्टनर के साथ, अप एंड डाउन देख सकते हो उस न्यू पर्सन के साथ, बट अगर आपने उस पार्टनर के लिए लड़ा ही नहीं, और आपने अगर प्यार किया है तो आप लड़ोगे डेफिनेटली, नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़, ओके प्लीज़। पर अगर आपने प्यार किया है तो आप ज़रूर इस कनेक्शन के लिए लड़ोगे, और अगर आप इस कनेक्शन के लिए लड़ोगे, फाइट करोगे, तो बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा। अपने पार्टनर से नहीं लड़ना है, अपने पार्टनर के लिए लड़ना है कि भाई मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए अपनी ज़िंदगी में, राइट। इस तरह की चीज़ें कह रही हूँ। हो सकता है कि ये तब भी हो कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहे, आसान नहीं दिख रहा है वर्कर्स। बच्चे होने के बाद भी हो सकता है कि आप इस तरह की कनेक्शन के बाद भी आप थोड़ा सा उतार चढ़ाव देख सकते हो अपने कनेक्शन में, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, ठीक है। और मुझे मैरिज वाला ज़रा सीन लग रहा है, मैरिज का कार्ड नहीं आया पर सारी कहानी तो वो वैसे ही कह रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों को हो सकता है या ऐसा महसूस हो रहा हो कि यार मैंने अपने प्यार के लिए लड़ा क्यों नहीं, लड़ लेता तो अच्छा रहता, लड़ लेती अपने प्यार के लिए तो अच्छा होता। तो रिग्रेट वाली चीज़ें ना रहे, वो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग का कुछ लोग जैसे मान लीजिए चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व है, तो आपने मैरिज की, बच्चे हुए एंड उसके बाद आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो उसमें आपको चीज़ों में थोड़ा सा, हाँ वो सब चीज़ों का रिग्रेट हो सकता है कि यार थोड़ा सा होता है एक इंसान को। अब इस डिपेंड की सिचुएशन क्या है आपकी, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस भी आप फेस कर सकते हो यहाँ पर, जो भी सिंगल, क्योंकि यहाँ पे आप रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, ध्यान तो आप अपना ही रख रहे हो खुद का, ठीक है। लेट्स सी और क्या कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, आपसे जो रेजोनेट हो आप बोलो, जो कि एक जनरल रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके द वर्ल्ड, मे बी ये पर्सन आपसे दूर हो। द स्टार, या पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। ओह 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे देखिए आपके कनेक्शन में ना प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स और द मून, ये पर्सन बहुत इमोशनल हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आपको बहुत पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएगी। इस इंसान के साथ आप जितना पेशेंस रख के चलोगे ना, कभी कभी क्या होता है ना, हम विश मांग रहे होते हैं यार यही पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए, और यूनिवर्स सुन लेता, फिर हमको लगता है कि वाह यूनिवर्स ने हमारी सुन ली, ठीक है। बट जब यूनिवर्स हमारी सुन लेता है ना, उसके बाद फिर हमें रिग्रेट होता है कि भाई मैंने क्यों मांगा इसको। ऐसी सिचुएशंस मैंने देखी है ज़िंदगी में, लोगों के आती है, ठीक है। तो ये भी सीन्स होते हैं लोगों के साथ कि वो मांग तो लेते हैं और यूनिवर्स दे भी देता है उनको, पर बाद में उनको लगता है कि मैंने क्यों मांगा, इसलिए कभी मांगा नहीं जाता, ठीक है। जो आपका है वो आएगा, अट्रैक्ट करो ना, ठीक है। मांगना क्या है, आप मांगने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम जो मांग रहे हो तो ज़रूरी नहीं हम सही मांग रहे हो अपने लिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर आपको जो भी है ये पर्सन, अगर आप ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो न्यू है, अभी आप नहीं, मतलब आप मैरिड वगैरह का कोई मैरिज वगैरह कोई सीन नहीं है आप दोनों के आसपास, फिर भी ये जो सामने वाला पर्सन है वो कमिटमेंट के लिए शायद रेडी नहीं हो सकता, पर आप दोनों की चीज़ें आगे बढ़ सकती, जान पहचान और बॉन्डिंग और अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसको टाइम लगेगा होने में, इतनी जल्दी जल्दी ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, स्लो स्लो इस पे पड़ेगा वो, ठीक है। मास्क, मे बी आप या वो दोनों में से कोई ऐसा है जो अपनी रियल फीलिंग्स ना दिखाए, सामने वाला भी हो सकता है कि अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा लो, एक्सप्रेस नहीं करे कि वो क्या फील करता है सच में, ठीक है। वेडिंग रिंग्स, या तो शादी के चांसेस बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। कॉफ़ी कप, आप डेट करोगे, उसको जानोगे समझोगे, एंड देन फिर हो सकता है आप मैरिज करो इनके साथ। द स्वॉर्ड एंड अ रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ, हाँ तो एक ऐसा दिख रहा है ना कि आपको क्लैरिटी चाहिए, सामने वाला भी आपसे उतना प्यार करता है या क्या चाहता है, ठीक है। या कुछ ऐसी ट्रुथ या सच है जो बाद में रिवील होते हैं शादी होने के बाद। क्यूपिड एरो, यस प्यार तो हो ही जाएगा, कोई वो नहीं है इसमें, दो राय नहीं है। द स्नेक, हो सकता है इस कनेक्शन में कंपटीशन हो, मतलब इस पर्सन के और भी करीबी लोग हों या आप दोनों के कनेक्शन के भी एनिमीज हों, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है ये कनेक्शन है, या फिर कोई अदर वुमेन इन्वॉल्व हो जो इस कनेक्शन को प्रॉब्लमेटिक बना दे, ठीक, पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा,
क्योंकि सिर्फ आप दोनों ही नहीं, बाहर के ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके कनेक्शन को ख़राब कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने पार्टनर पे भरोसा है और आपको लगता है कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे, हम नहीं देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। और जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वर्गो मैं आपको भी एक बात कहूँगी, अगर आपके अंदर कोई फीलिंग्स है या कुछ सोच रहे हो ना, आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करो। जो कि अगर ये नहीं करोगे कहीं से भी तो आएगा। जहाँ पे कम्युनिकेशन कम होती है या फिर सही से नहीं हो रही होती, वहाँ दिक्कत आती ही आती है। और मैं आपको ही बता सकती हूँ, तो आपकी तरफ से अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कोशिश करिए, ठीक है। और स्टार्टिंग में भी जब आप अपने पार्टनर से मिलते हो, ये जिससे आप मिलोगे, पहले जानने की कोशिश करना इसको, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं, मैंने पहले ही कहा, रिलेशनशिप को जितनी स्लोली, जितनी धीरे लेके जाओगे, और आपका इनके साथ कुछ कार्मिक है, ठीक है, तभी आप आपसे मिल रहे हैं, ठीक। एक साइकिल है आप दोनों के बीच में, जो जिसमें इसके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको आप कह सकते रोक नहीं सकते, इसको, इससे भाग नहीं सकते, ठीक है। On the move, moving away or getting a new home together, okay. Control, taking responsibility for both action and emotions, ये ज़रूरी है आपको अपने कनेक्शन में लेनी। विद द फ्यूचर, फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप, देखिए अच्छा भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं एकदम नहीं कह रही हूँ, पर हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा भी केस मैंने देखा कि भाई कोर्ट केस तक गया है, उसके बाद वो आगे डिवोर्स तक पहुंचा ही नहीं, वो वहीं पे बन गए, सुलह हो गई, चीज़ें ठीक हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अगर ये आया, इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी कोर्ट केस ही हो, पर प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, ना बनना, ठीक है, एक दूसरे से अलग होना, इस वजह से ना बनना भी चांसेस होते हैं। कामर वाटर, गेटिंग रिड ऑफ अपहेवल एंड लीविंग द ड्रामा बिहाइंड, या ये तो वर्गोस का कार्ड है, ये वर्गोस बहुत अच्छे से करते हैं। कामर वाटर ज़रूर पढ़िएगा इसको, ये आप हो और ये अच्छे से करना आपको आता है, ठीक है। आपका पार्टनर भी कर सकता है। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है, एक दूसरे की केयर करनी है, ठीक है। और अगर हम कोई काम करते हैं या कुछ बोलते हैं या किसी तरह का इमोशंस शो करते हैं या एक्शन करते हैं, तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी। इस चीज़ों का ध्यान देना, बहुत मैच्योरली से हैंडल करना, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में आप दोनों का बहुत ऑब्सेशन हो एक दूसरे से, ठीक है, बहुत इंटेंस कनेक्शन हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आप एक दूसरे को जानने लगते हो, इतना जान लेते हो कि बोर हो जाते हो आजकल होने लगा है, ऐसा मैंने देखा है। इतना जान चुके कि अब बोर हो चुके सामने वाले से, अब मन नहीं कर रहा और जानने का, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होता है, तो बेटर है कि टेक योर टाइम। हाँ ठीक है, जानो, अच्छी बात है, पर ये नहीं हो कि मेरा उसमें से इंटरेस्ट ही चला गया, फिर क्या मतलब हुआ। देखो, बहुत शादी और मैरिज एक बहुत लंबा रास्ता है, दोनों को साथ में जाना है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगे, हाइज एंड लोज आएंगे, बट हाँ साथ चलना है, हाथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको ये देखो, आपकी तो वैसे ही ये वाला है कि सीन रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, मुझे तो अपना ध्यान खुद ही रखना है। अब चाहे आपके बगल में आपके साथ कोई भी खड़ा हो एज अ पार्टनर, ठीक है, जब आपको खुद अपना ध्यान खुद ही रखना है, तो जो भी मिल रहा है पार्टनर उसके साथ बना के चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि मैं तो अपना ध्यान खुद रखता हूँ, तुम रहो ना रहो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जाओ तुम, ये सीन भी मत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टनर की ज़रूरत सबको पड़ती है, ठीक है। और मुझे लगता है एक टाइम के बाद आप समझने लगोगे इतना कि आप समझ जाओगे कि किसको क्या किस कब ज़रूरत है, ठीक है, या वो क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है। एक टाइम आएगा जब समझने लगोगे अच्छे से उसको। स्टार्टिंग के फेज़ में ही थोड़ी मुश्किल आती है, उसके बाद ठीक होता है। तो ये चीज़ें भी होंगी आप लोगों के बीच में। प्लीज़ किसी के साथ ऑब्सेशन क्रिएट मत करिएगा। ऑब्सेशन जैसे एक एनर्जी है जो तेज़ी से चढ़ती है तो तेज़ी से उतर भी जाती है, पर प्यार एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे चढ़ता है और उसका रंग जो है ना धीरे धीरे निखरता है और वो देर तक टिकता है, ठीक। तो बेटर है कि ऑब्सेस्ड मत हो किसी से, प्यार करो सच में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।